कांग्रेस नेता चीनी कुरैशी का भांजा निकला पीडीएस माफिया। गरीबों के हक पर डालने वाले माफिया के खिलाफ खाद्य आपूर्ति विभाग ने दर्ज कराई एफआईआर। पिछले दिनों पीडीएस चावल से भरी पिकअप गाड़ी जब्त की गई थी। अब 6 दिन बाद जांच पूरी होने के बाद खाद्य आपूर्ति विभाग ने देहात थाने में आवेदन दिया है। माफिया इमरान कुरैशी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। सच बेधड़क ने माफियाओं के खिलाफ प्रमुखता से मुद्दा भी उठाया था। सच बेधड़क रिपोर्टर फरियाद अंसारी के खिलाफ झूठा मुकदमा भी उसके बाद दर्ज करवाया गया। फिर सच बेधड़क रिपोर्टर फरियाद अंसारी ने मामले में हार नहीं मानी और आज माफिया इमरान कुरैशी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, जो अपने आप में सच बेधड़क के रिपोर्टर के संघर्षों को बड़ी सफलता प्राप्त होती नजर आ रही है। माफिया इमरान कुरैशी सक्रिय कांग्रेस नेता चीनी कुरैशी का भांजा है। तो कई बार जब पत्रकार जनहित में मुद्दे उठाते हैं तो उनकी आवाज को रोकने का प्रयास किया जाता है, उनकी आवाज को दबाने का प्रयास किया जाता है। और ठीक इसी तरह सच बेधड़क के रिपोर्टर जिसने पीडीएस माफिया के खिलाफ खबर चलाई, उस रिपोर्टर के खिलाफ ही मामला दर्ज कर लिया गया, झूठा मुकदमा दर्ज किया गया। और अब इस मामले में रिपोर्टर ने हार नहीं मानी, लगातार इस मुद्दे को उठाया और चीनी कुरैशी का रिश्तेदार माफिया इमरान कुरैशी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। इसकी जांच में जो निकला है वो अपराधी है और कांग्रेस पार्टी किसी का बचाव नहीं करती। तो हमारी कांग्रेस पार्टी का सदस्य भी नहीं है, वो भी नहीं है। और किसी आप कह रहे हैं कि ब्लॉक अध्यक्ष का रिश्तेदार है तो मुझसे बात करेंगे, लेकिन कोई रिश्तेदार होना ही ये सबूत नहीं है कि साहब उसने किया है। उसका खुद का कौन सा काम था, किस तरह से उसने पीडीएस में घपला किया है, उसको एफआईआर हुई है। लेकिन मैं जैसा भारतीय जनता पार्टी कह रही है, तो भारतीय जनता पार्टी को पहले ये भी सोचना चाहिए कि अभी 2-4 दिन पहले भी अखबार में छपा था कि पूरे पीडीएस के जितने भी पूरे ज़िले में संचालित हैं, जितने भी कंट्रोल, उसमें लगभग सभी जगह पर भारतीय जनता पार्टी के लोग काबिज हैं। और उसमें जो पूरे महीने में वो कई बार दुकानों को बंद रखते हैं, और इसलिए बंद रखते हैं कि जो उससे जो मतलब वहाँ पे जो लोग लेने के लिए आते। प्रशासन से बात करेंगे। गरीबों के हक को खाते खाते ये कांग्रेसी बहुत मोटे हो गए। 70 साल 75 साल से उस गरीबों के हक को खा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों को मुफ्त में खाद्यान्न देने की ये योजना बनाई है। इसमें किसी भी माफिया को बीच में नहीं घुसने दिया जाएगा, चाहे वो चीनी का रिश्तेदार हो। अच्छा, बड़ी दुख की बात तो ये है कि ये कांग्रेसी भ्रष्टाचार करते रहते हैं आए दिन। और चीनी कुरैशी कांग्रेस का ब्लॉक अध्यक्ष, अगर उसका रिश्तेदार गरीबों के हकों को आ रहा है तो कांग्रेस को उसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। हम तो प्रशासन से करवाएंगे, लेकिन अगर कांग्रेसी अपने आप को सही सिद्ध मानते हैं कि वो सही लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, तो चीनी कुरैशी पे इसलिए कार्रवाई करना चाहिए कि वो ब्लॉक अध्यक्ष और उसकी आड़ में उसके रिश्तेदार नंबर। और हमारे सहयोगी फरियाद जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। आपने लगातार इन माफियाओं के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की, आपको कई तरीकों से दबाने की कोशिश की गई माफियाओं द्वारा, लेकिन आपने हार नहीं मानी, लगातार खबर को उठाया और अब सफलता भी मिल रही है। क्या कार्रवाई इस पीडीएस माफिया के खिलाफ होगी अब? जी नंदिनी जी, मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से पूरे जिले में राशन माफिया सक्रिय थे, हमने सच बेधड़क के माध्यम से अपनी खबरों को प्रशासन को आईना दिखाने का काम किया। और जब अपनी खबरों से हमारे राशन माफियाओं में हड़कंप सा मचा और जिस तरीके से हम लोगों को दबाया गया, हम पे झूठी एफआईआर कराई गई, उसके बावजूद भी हमने खबरें दिखाना नहीं छोड़ा। और आज जो कि राशन माफिया इमरान कुरैशी, जो कि कांग्रेस के सक्रिय कांग्रेस चीनी कुरैशी का भांजा है, उस पर आज एफआईआर की गई है और अब आगे की कार्रवाई चल रही है। प्रशासन जो इस तरीके से लगातार कार्रवाई करता रहा। 5 खबरें हमने दिखाई थी पूर्व में, और आज हमने जो खबरें दिखाई है उससे इस प्रशासन माफिया ने हड़कंप मचा हुआ है। और अब जिस तरीके से हमने दबाने की कोशिश की थी, उस तरीके से हम दबे नहीं, और हम आज पहले भी नहीं दबे थे और अब भी नहीं दबेंगे। सच बेधड़क तरीके से क्राइम रिपोर्ट दिखाई है और जब पीडीएस माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कराने में सक्षम रहा है। जी बिल्कुल फरियाद, शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो अब देखते हैं कांग्रेस नेता चीनी कुरैशी का भांजा इमरान
पुलिस की एफआईआर दर्ज होने के बाद किस तरह की कार्रवाई इमरान के खिलाफ होती है, क्योंकि गरीबों का हक छीनने वालों पर तो कार्रवाई होनी ही चाहिए।